नमस्कार साथियों। आज की हम इस क्लास में देखेंगे कि पिछली जो क्लास थी हमारी उसमें हमने प्रश्न नंबर 22 तक के कंप्लीट कर लिए थे। अब यहाँ पर आज की जो क्लास है इसके अंदर देखेंगे 23, 24, 25 तीनों प्रश्न 8-8 नंबर के आपके एग्जाम में आएंगे। मतलब 8 या 24 नंबर का जो मैटर है वो आपका ये तीन प्रश्न आएंगे। इसमें आपको अथवा मिलेगा तीनों के तीनों में। तो आज का जो पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। पिछली क्लास में हमने कंप्लीट देख लिया था 22 तक। जिन्होंने नहीं देखी है वो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है कक्षा 8 की, उसमें आप देखकर जा करके देख सकते हो। पहला जो प्रश्न है क्वेश्चन है ये व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। क्या करना है आपको? गुणनखंड कीजिए। अब गुणनखंड कैसे करते हैं? यहां पर 4 गुणनखंड दे रखे हैं, सवाल दे रखे हैं, इनको आपको गुणनखंड में बदलना है। अच्छे प्रश्न है और 2-2 नंबर का प्रश्न है ये। ए स्क्वायर 8 है प्लस के 16। ठीक है, दूसरा प्रश्न भी लिख देता हूं यहां पर। पी स्क्वायर माइनस के 10p प्लस के 25। हल करने का तरीका देखेंगे आप। ये क्या है बताओ? 1 2 3 है ये, और इन तीनों को हम किस में बदलेंगे? 4 में। ये काम है हमारा कि 3 हिस्से हैं और तीनों को बदलेंगे हम 4 में। ये बीच का है, ठीक है। अब आपको पता होगा कि बीच वाला होता है, इसको आपको दोनों भागों में बराबर बांटना होता है। क्लियर? ये देखो, इस 8 को हम 2 टुकड़े करेंगे और 2 टुकड़े ऐसे करेंगे जैसे आपको बताऊं मैं। यहां पर 16 है ना, कि गुणा करने पर यहां पर 1 मानते हैं। 1 को और 16 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 16। ठीक है, तो हमें कितनी संख्या 8 के आप 2 टुकड़े करो कि गुणा करने पर तो कितना आ जाए? 16। गुणा करने पर कितना आ जाए? 16। और जोड़ने पर या घटाने पर कितना आना चाहिए? प्लस के 8। ये नियम होता है। यहां 1 मानोगे आप, 1 गुणा 16, 16 एकम 16, और 8 के आपको ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने पर या घटाने पर हमें कितना आ जाए? प्लस के 8 आ जाए। तो इसको हल कैसे करेंगे देखो। अब हम इसे यदि 8 के हम 2 टुकड़े कर लेते हैं, 4 और 4। अब देखो इसको गुणा करो, कितना आएगा? 16। और इसको जोड़ो, कितना आ जाएगा? 8। आ रहे नहीं आ रहे दोनों चीजें बताओ। गुणा करने पर 16 और जोड़ने पर या घटाने पर कितना आना चाहिए? 8। ऐसी हमें कोई भी दो संख्या सोचनी होती है। ठीक है, अब एक चीज ये देखो कि 6 और 2 भी 8 होते हैं। 6 और 2 भी कितने होते हैं? 8 होते हैं। लेकिन आपको अगर इनका गुणा चेक करें तो 6 दूनी कितने हो गए? 12। तो हमें गुणा में कितना चाहिए? 16। तो इसलिए हम इसका चयन नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर चीज यहां पर समझ आना चाहिए यहां पर कि टुकड़ों में 4 और 4 को ही हमने क्यों लिया। अगला है देखो, ये दो संख्याएं हो गई, इनको आप लिख लेना साइड में, एग्जाम में नहीं लिखना है इसको। ए स्क्वायर प्लस 8 को क्या लिख सकते हैं? 4a प्लस के 4a। ठीक है, प्लस के 16। अब इन दोनों में से देखो बेटा क्या आ रहा है? मतलब कॉमन क्या आ रहा है? यहां पर भी a है, यहां पर भी है, तो a कॉमन आ जाएगा। यहां 2a है तो एक a बचेगा प्लस के, और कितना बचेगा? 4। फिर इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है? कॉमन का मतलब जो जिसके पार्ले में आती है वो संख्या भी कॉमन कहलाएगी। यहां पर देखो 4 इसमें आ रहा है तो 4 के पार्ले में क्या आ रहा है? 16। इसलिए कितना आ जाएगा? प्लस का चिन्ह, और कितना आ जाएगा? कॉमन 4। और यहां कितना बचेगा? a बचेगा प्लस 16 में 4 का क्या देना होता है? भाग। 4a में भी 4 का भाग देना होता है। देखो 4a में हम देंगे 4 का भाग, 4 से 4 कट गया, a बचा। इसी तरह 16 में यदि हम भाग देंगे 4 का तो कितना आएगा बेटा? 4। क्लियर? तो ये चीजें अब हमारे गुणनखंड आ गया। इन दोनों को सेम आना चाहिए। ये a प्लस 4 है तो ये भी a प्लस 4 आएगा। a प्लस 4 को हम यहां लिख लेंगे और इसके साथ में इसको लिखेंगे, मतलब a प्लस के 4। क्लियर? तो ये चिन्ह बनाने नहीं है, ये सिर्फ समझने की दृष्टि से होता है। ये सारा आपको समझना है, इसको भी आपको देखना होता है। क्लियर? अब इसी को
लगाते हुए इसी नियम पे इसको हल करो। कैसे करोगे कि गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 25 आना चाहिए ना। क्लियर कि 1 गुणा 25 करेंगे तो गुणा करने पर आना चाहिए 25, और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, घटाने पर -10। यहां पर आपको दो संख्या लेनी है। 25 कब आता है आपको पता है, 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 25 आ गया। लेकिन 5 को यदि मैं 5 में जोड़ता हूं तो 10 आएगा, लेकिन 10 किसका आ रहा है यहां पर, प्लस का। हमें किसका चाहिए, माइनस का। इसलिए हमें क्या करना होगा बेटा, ये माइनस और ये माइनस, और यहां पर भी क्या आ जाएगा, माइनस। क्लियर चीजें कि दोनों को माइनस लेंगे तो आंसर में भी क्या आएगा, माइनस। तो ये मैं मिटा रहा हूं थोड़ा सा, ये लिखना नहीं है एग्जाम में ये लिखना है इतना। इसको लिखोगे देखो, p² माइनस के 5p माइनस के 5p प्लस के 25। इन दोनों में से कॉमन देखो क्या आ रहा है, p, यहां आएगा p माइनस के 5, माइनस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 5, और यहां आएगा p, 5 में भाग देंगे तो 5। लेकिन यहां पर प्लस और माइनस होते ही क्या आ जाता है, माइनस। ये दोनों आपके समान आ गए, p माइनस 5, और यहां पर भी ये लिखेंगे p के साथ में माइनस के 5। ये आपके हो गए गुणनखंड, ये भी आपको यहां पर नहीं लिखना है। क्लियर यहां पर। इसके अलावा दूसरे प्रश्न देखो, अगला नोट कर लेना इनको आप साथ में। a² प्लस के 8 है, सॉरी ये नहीं, ये तो कर चुके हम पहले। तीसरा जो सवाल है इसका वो है 25m² प्लस 30m प्लस के 9। अब देखो ये सवाल थोड़ा बड़ा है, ये भी मैं मिटा रहा हूं। देखो इसको हम इसको और इसको गुणा करेंगे, 25 गुणा 9 कितना आएगा, करो 9 पंजे 45, असल की 4, 9 दूनी 18, 4 22, कितना आ गया 225। 225 आ गया। अब आपको पता है 30 के हम कितने टुकड़े करें, 30 के हमें 2 टुकड़े करने होंगे। 30 के 2 टुकड़े करेंगे हम, 2 टुकड़े, और वो कितने होने चाहिए, उनका गुणा कितना होना चाहिए, 225। तो आपको पता है 15 गुणा 15, सब साथी जानते हैं, वर्ग हमने पढ़ा है कक्षा 8 में। 15 गुणा 15 कितना होता है, 205, सॉरी 225। 15 गुणा 15 करेंगे तो 225, और 15 को 15 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 30। बस यह लिखते चलो, 25m² प्लस के 15m प्लस के 15m प्लस के 9 हो गए 3 के 4। अब इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन का मतलब है m दोनों में मिल रहा है, और दोनों में किसके पारणे में दोनों संख्याएं आती हैं, तो 5 के पारणे में दोनों संख्याएं आती है। यहां कोष्टक लिखेंगे, m से 1m बच गया, 1m बचा, और 25 में 5 का भाग देंगे तो 5m 25, फिर प्लस का चिन्ह, m से m कट गया, 15 में 5 का देंगे तो 5 3 15, प्लस दोनों किसके पारणे में आ रही है आपको पता है, 3 के पारणे में 9 भी आता है और 15 भी आता है। तो 3 यहां लिखोगे, और यहां आ जाएगा m। अच्छा ये देखो 3 के पारणे में आ रही है दोनों संख्याएं, 15 में 3 का भाग देंगे तो 5 और m का m, फिर प्लस 9 में 3 का भाग देंगे तो 3। बताओ आया नहीं आया, दोनों बराबर, तो इसको एक साथ लिखेंगे 5m प्लस 3, और इन दोनों को साथ में लिखेंगे 5m प्लस के 3, इन दोनों को। क्लियर। इस तरह से आप इसको लिखना नहीं है आपको, ऐसे चिन्ह नहीं बनाना, ये आप पूरा नोट कर लो। इसके बाद एक और सवाल है, ये 2-2 नंबर के सवाल आएंगे आपके एग्जाम में। देखो एक है इसका 4 नंबर का, 49y² प्लस 84yz प्लस 36z²। बहुत अच्छा प्रश्न है, बड़ा प्रश्न है थोड़ा सा, कि 49 और 36 को हम गुणा करेंगे, 36 गुणा 49, 9 6 की 54, 80 लगी 5। या फिर मैं आपको इसके लिए सीधा आपको बताऊं, तरीका तो वही है, पहले गुणा करेंगे फिर हल करेंगे, लेकिन आप इसे जब बड़ा सवाल दे देता है आपको, तो उसके लिए यहां पर सीधा जो सवाल पूछेगा आपसे, सीधा जो सवाल पूछता है वो आपसे क्या करता है कि इनके जो बीच वाली संख्या है इनके ही गुणनखंड करवाता है। ठीक है, इनके ही क्या करवाता है, गुणनखंड। जैसे मैं थोड़ा सा और बताऊं,
इसको थोड़ा छोटा तरीके से भी कर सकते थे आप। कैसे कि ये सवालों को हम ऐसे भी कर सकते हैं। और दूसरा एक और तरीका बता रहा हूं, थोड़ा इजी पड़ेगा। बताओ 49 किसका वर्ग होता है? 7 का वर्ग। 7 और y और इस पे क्या लगा दो? स्क्वायर। प्लस 84 है, इसके लिए बीच में थोड़ी जगह छोड़ो अभी। प्लस 36 को क्या लिखेंगे? 6 और z की घात कितनी? 2। ठीक है यहाँ तक। अब क्या करना है आपको? इन दोनों को लिखना है कि 6y गुणा 6z लिख दिया, और यहां पर कितना लगाना है? गुणा में 2। फिर क्या लिखना है? इसको लिखना है 7y और फिर लिखना है इसको 6z और इस पे कितनी घात लगाएंगे? 2। अगेन देखो, जैसे मैंने इसको हल किया इस तरह इसको भी हल कर सकते हैं। देखो कैसे हल करोगे। ये देखो 25m को क्या लिखेंगे? 5 और m को क्या लिखेंगे? m और स्क्वायर। प्लस बीच का छोड़ना है अभी मैंने बताया। प्लस लास्ट वाले को कितना लिखेंगे? 9 किसका होता है? 3 का वर्ग 9। और इन दोनों को गुणा करेंगे 5m गुणा 3 और गुणा में कितना लगाएंगे? 2। फिर इसको लिखेंगे और इसको लिखेंगे। हो गया। कोष्टक लगाओगे, घात कितनी लगाओगे? 2। एक तरीका ये भी है। जैसे आपको तरीका अच्छा लगता है वैसे आप उपयोग कर सकते हो, लेकिन सभी के लिए ये वाला तरीका काम में नहीं करता है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके लिए नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप चाहे तो इन सबको कर सकते हो, क्योंकि 8वीं क्लास है तो थोड़ा छोटा स्टैंडर्ड रहेगा। और भी देखो, पहले वाले सवाल को देखो आप एक बार। ए स्क्वायर प्लस के 8 है प्लस के 16। पता है आपको यहाँ पर 1 है तो कुछ नहीं मानो, इसको ए लिखेंगे और इसको स्क्वायर करेंगे। प्लस लास्ट में देखो 16 किसका होता है? 4 का। और इन दोनों को लिखेंगे a गुणा 4 और गुणा में कितना लिखेंगे? 2। फिर इसको लिखेंगे a, इसको लिखेंगे 4 और इस पे कितनी घात लगाएंगे? 2। जैसे भी आपको लगता है तरीका ये करना। बाकी 10वीं का जो स्टैंडर्ड था वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट सवाल देखो, नोट कर लेना इनको। प्रश्न नंबर 24 सबसे महत्वपूर्ण है, 8 नंबर का मैटर है। भाग वाले को इसका अथवा का भाग है, इसको आपको नहीं करें तो बेटर है, क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा कठिन पड़ जाता है। अब यहां पर देखो एक सवाल है जो आपको दे रखा है। क्या है? देखो 7 सेमी त्रिज्या वाले कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कितनी सेमी त्रिज्या है? 7 सेमी त्रिज्या, यह आपको दी हुई है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी दिया हुआ है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आपको दिया हुआ है। तो ये आ जाएगा बेटा 968 मीटर स्क्वायर। ये आपको सेंटीमीटर स्क्वायर, सी और लगाओ। फिर कह रहा है बेलन की ऊंचाई ज्ञात करो। किसकी ऊंचाई पूछ रहा है? बेलन की ऊंचाई ज्ञात करो। ये सवाल आएगा आपकी 4 नंबर का। हल एकदम सरल है। सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल किसका? बेलन का। भाई बेलन पूछ रहा है तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका सूत्र आपके दिमाग में आना चाहिए। ये क्या होता है? सूत्र सबको याद होना चाहिए, 2 पाई r h प्लस r। ठीक है, ये सूत्र आपको याद होना जरूरी है। अब इनका मान लिखते चलो। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 968 बराबर 2 गुणा पाई का मान रख सकते हो आप 22/7 गुणा r का मान देखो बेटा कितनी है? r त्रिज्या 7 सेमी, 7 है। फिर कोष्टक लगाओ। फिर कितना दे रखा है? h। h का मतलब बेलन की ऊंचाई। ये तो आपको ज्ञात ही करनी है, तो इसको क्या लिखोगे? h का h लिखो। प्लस कितनी? r कितनी है? 7। बताओ ये स्टेप समझ आई क्या? बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई r h प्लस r। और क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 968 सेमी दे रखा है, बराबर 2 ऐसे कैसे गुणा पाई का मान देखो कितना होता है? 22/7 गुणा r के मान कितना है? त्रिज्या 7 सेमी। h आपको ज्ञात करना है। h यानी होती है यहाँ पर ऊंचाई। ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है और बस इसको आपको हल करना है। देखो हल कैसे करेंगे बेटा? 7 से 7 कट गया,
ये देखो ऐसे कैसे, 968 बराबर 22 गुणा 2 करो 44, ठीक है, कोष्टक h प्लस 7, ये आ गया। अब ये 44 किस में है, गुणा में, गुणा वाला कहाँ जाएगा, नीचे भाग में, तो भाग में ले आओ। 968 बटे 44 बराबर h प्लस 7, 44 से कट जाएगा। आपको पता है 44 वाले जो क्वेश्चन होते हैं इनमें आपको 11 का भाग देना सही है, क्योंकि यहाँ पर कितना दे रखा है 44, तो 11 से इसको काटो, 11 चौक 44, 11 से ये भी कटेगा, 11 8 88 और 11 8 88, ठीक है। अब देखो वापस 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, कितना आ गया 22, 22 इधर आ गया बराबर h प्लस 7, ठीक है। अब आपको पता है कि इसको हल कैसे करते हैं, देखो इसको मैं पहले लिख लेता हूं बराबर 22, अब h का मान चाहिए तो 22 और प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, h बराबर 22 में से ये जाएंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 12 में से 7 गए तो 5 और 1 15, लेकिन सेंटीमीटर लिखेंगे आप, सेंटीमीटर, बताओ, एकदम इजी प्रोसेस था और इसका आंसर आ गया 15 सेंटीमीटर। क्लियर, यहां तक नोट कर लो, इनको उतार लेना एक साथ, स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो इसके बाद प्रश्न नंबर इसी का प्रश्न कौन सा है, दूसरा है, ये 4 नंबर का आ गया, अगला भी 4 का आएगा जो आपको यहां पर देखना। सेकंड पार्ट दे रखा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपको बेटा 240 सेमी स्क्वायर, विकर्णों में से एक विकर्ण की लंबाई, एक विकर्ण की लंबाई ये आपको दी हुई है कितनी, 16 सेंटीमीटर। दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो, दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो, क्या मान लेते हैं x, ठीक है, चाहे तो सेंटीमीटर लगा सकते हो गया यहां तक। आगे देखो इसमें, अब इसमें थोड़ा सा क्या ध्यान रखना है आपको, देखें कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ये आपको पता होना जरूरी है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसके बिना सवाल नहीं होगा। एक क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, ये इसका होता है सूत्र। और समचतुर्भुज ये बनाओ, देखो ये ऐसे होता है समचतुर्भुज, चारों भुजाएं बराबर होती हैं और कितने विकर्ण होते हैं बताओ, 2 विकर्ण, ये होते हैं क्रॉस वाले, इनको क्या बोलते हैं विकर्ण। तो 2 विकर्ण हुए, एक विकर्ण आपको दिया हुआ है कितना 16 सेंटीमीटर, दूसरा आपको ज्ञात करना है, दूसरा क्या मान लिया हमने x, ये चित्र बनाना नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए था, बराबर 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, देखो एक को 16, दूसरे को क्या मानेंगे x, और क्षेत्रफल आपको दे रखा है 240, इसको हल करना आना चाहिए। देखो 2 से ये कट जाएगा, 2 8 16, ये आ जाएगा 240 बराबर 8 गुणा x, 8 गुणा x, 8 कहाँ जाएगा भाग में 2, 240 बटे 8 बराबर x, काटो इसको, 8 से काटेंगे तो 8 तिया 24, 0 की 0, तो कितना मान आ गया x का 30। ध्यान रखना यहां सेंटीमीटर लिखोगे आप, सेंटीमीटर। क्लियर यहां तक, इस तरह से आप इस प्रश्न को हल करोगे, ये भी 4 नंबर का प्रश्न आएगा। तो 4 और 4 कितने हो जाएंगे आपके 8 नंबर, नोट कर लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लिया करो और बाद में इनको उतार दिया करो। अगले वाले को आप छोड़ सकते हो अथवा मैं यहाँ पर हल नहीं करवा रहा। और इसके बाद अब आपका एक सवाल और बचता है, इसमें भी देखो आप 25 वाले में अगर आप फर्स्ट वाला देखोगे रोगी के प्रति घंटे वाला, इसको भी आप हल कर सकते हो, और चाहे तो आप ये ग्राफ वाला हल कर लिया करो। मुझे ग्राफ का सबसे सरल लगता है क्योंकि आपके लिए सरल है, नंबर आपको वही मिलेंगे, तो ग्राफ वाला क्यों नहीं हल करें। तो ग्राफ वाला देखो कैसे हल करते हैं, ठीक है,
रोगी वाला भी कर सकते हो, रोगी वाला ऐसा नहीं है कि रोगी वाला नहीं कर सकते, लेकिन ग्राफ वाला थोड़ा सा इजी पड़ता है। इजी कैसे पड़ता है देखो, आप जो आपको सवाल दे रखा है वो ये दे रखा है पेट्रोल की मात्रा, ये आपको दे रखी है, ये दे रखी है 10 से 15 और 20 और ये दे रखी है 25। ये आपको दिया हुआ है कि इनकी तीनों की मात्रा आपको दे रखी है। देखो ये देखो यहाँ पर मैंने कंप्लीट लिखा, पेट्रोल का मूल्य था 500, 750, 1000, 1250। इसका आपको ग्राफ कैसे बनाना है, एकदम इजी प्रोसेस है। सबसे पहले आपको दो लाइन ऐसे खींचनी है, इस तरह से, ठीक है, थोड़ा ऊपर ले लेता हूं, देखो इस तरह से ये आपको ग्राफ खींचनी है, एक ऊपर की साइड एक नीचे। यहां पर लिखोगे आप बेटा एक्स अक्ष लिख दोगे, यहां लिखोगे वाई अक्ष। और इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है कि ये समझना होता है कि ऊपर वाली संख्या आएगी नीचे और नीचे वाली आएगी ऊपर। यहां 0 लिखोगे, नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या नीचे, तो नीचे देखो आप बेटा ये किसके पार्ले में आ रही है, सभी संख्याएं, जो जिसके पार्ले में ये सभी संख्याएं आती हैं वो आपको लिखना होता है। तो किसके में आ रही है, देखो 5 के में सब आ रही है, 5, 10, 15, 20, 25 और 30 तक भी आप लिख सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको 25 दे रखा है तो आप 30 तक नहीं लिख सकते, लिख सकते हो। फिर इसमें क्या दे रखा है, पेट्रोल की मात्रा, यहां लिखोगे आप पेट्रोल की मात्रा। बताओ कोई दिक्कत यहां पर। इसके बाद इसमें देखो कि किसके पार्ले में सभी आ रही है, तो यदि आप 500 है ना, 1000 भी आ रहा है, तो चाहे तो आप ये लिख सकते हो, 250 से स्टार्ट करो, 250 से भी कर सकते हो, 5 से भी कर सकते हो, 500 से भी कर सकते हो। 250 से करो तो ठीक है, उसके बाद कितना आएगा बेटा 500, 500 के बाद कितना आएगा 750, जोड़ लो सीधे रुपयों को, यहां पर कितना आ जाएगा 1000, 1000 में और जोड़ोगे तो 1250 और जोड़ोगे तो 1500। समझ आई ये चीज। और यहां क्या लिखोगे आप, पेट्रोल का मूल्य, ये यहां पर लिखोगे आप। क्लियर यहां तक। अब आपको सीधा क्या करना है, जैसे देखो बेटा 10 पे कितना आ रहा है 500, 10 पे आ जाओ 500, ठीक है, 10 पे 500 की लाइन में, और यहां क्या बनाना है ऐसे गोला। उसके बाद देखो किस पे आ रहे हैं, 15 पे 750, ये रहा 15 और 15 पे आ रहा है 750, ये रहा। यहां पर आपको ऐसे बनानी है। 20 पे 1000, 20 पे 1000, देखो ये रहा 1000 और ये रहा 20, इसके सिद्ध में ऐसे बढ़ना है, ठीक है। उसके बाद देखो 25 पर कितना है 1250, ये रहा 1250 और ये रहा 25, ऐसे आपको जाना है। बताओ ये चीजें आई क्लियर, क्लियर है ना यहां तक कि इनको कैसे लिखेंगे आप। अब इसमें देखो, इसमें इनको मिलाना है, ये मिलाओ, ये और ये, ठीक है, इस तरह से आप इसको मिलाओगे। अब मिलाने के बाद एक सबसे ये हो गया कंप्लीट, यहां तक नहीं मिलाना, कहीं यहां तक नहीं मिलाना है आपको, यहां तक इतना छोड़ना है। और इसके बाद आपको क्या करना है आगे, इसका पैमाना, सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है इसका पैमाना। पैमाना कैसे लिखते हैं देखो, यहां लिखोगे बेटा एक्स अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर, और नीचे भी यहां लिखोगे वाई अक्ष पर एक बड़ा खाना, दोनों में एक जैसी लाइन है, एक्स अक्ष पर एक बड़ा खाना, वाई अक्ष पर एक बड़ा खाना। अब बराबर में देखो क्या लिखना होता है, नीचे देखो पहले ये एक्स अक्ष रहा, इस पे कितना लिखा हमने 5 का पारा, तो ऊपर लिखोगे 5, और आगे देखो मात्रा किसमें दे रखी है, मात्रा दे रखी है बेटा लीटर में, मात्रा दे रखी है आपको लीटर में, तो लीटर लिखोगे आप 5 लीटर। अब इसके बाद
वाई एक्स पे आपको खाना देख रहा है और यहां दे रखा है आपको कितना, 250 से स्टार्ट किया हमने, तो 250 लिखोगे और यहां क्या दे रखा है, रुपए, तो यहां लिखोगे आप रुपए। बताओ क्लियर? इस तरह से आप इसे आसानी से हल कर सकते हैं। क्लियरली? ये आपका 8 नंबर का प्रश्न आएगा एग्जाम। अब इसने दो चीज पूछा है। दो चीज क्या पूछ रहा है आपसे कि क्या यह रेखिक आलेख है। अगर ये रेखा सीधी बनती है, सीधी बनी है, तो ये पहले प्रश्न का आंसर है यह रेखिक है। रैखिक है, हाँ करना है। नंबर दूसरे पे देखो क्या प्रश्न पूछा है कि यदि पेट्रोल की मात्रा 5 लीटर हो तो उसका मूल्य कितना होगा। यहां देखो यदि 5 लीटर होगी तो इसका मूल्य देखो कितना होगा, कितना होगा, 250, 250 रुपए मूल्य होगा, ऐसे लिखना है। ठीक है, ये दो प्रश्नों के आंसर पूरे को आप नोट कर लें साथ में, और इस तरह से आप इस प्रश्न को हल करेंगे, 8 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है साथियों, तो अब हमने 3 भागों में, पहला भाग, दूसरा, तीसरा, तीनों भागों में हमने कंप्लीटली पूरा पेपर को हल कर लिया है। जिन साथियों ने नहीं देखा है वो भाग नंबर 1, भाग नंबर 2 और भाग नंबर 3 जो आज का है उसे कंप्लीट करें। इसके बाद में आपको एग्जाम तक 1-2 पेपर और भी हल करा देंगे, और इन सारे दोनों मैंने 2 करवा दिए, एक डायरेक्ट वाला करवाया है, ठीक है, सीधे वीडियो के रूप में, एक ऐसे लाइव के रूप में करवाया है। तो 2 पेपर मैंने कंप्लीट हल करा दिए हैं। दोनों के दोनों पेपरों को आप अच्छे से देखें। अब तक की जितनी भी बोर्ड की क्लासेज हुई है, 8वीं की एग्जाम हुई है,